हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए, जो कि भारत का भूगोल में हम लोग आज पढ़ेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश। मतलब कि क्या होता है प्राकृतिक प्रदेश, या इसको भारत का भौतिक विभाजन भी दोस्तों बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, मैप पर जानेंगे भी कि किस प्रकार से विभाजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मेनली पूरा यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये भी जाने कि इसको प्राकृतिक प्रदेश क्यों बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर क्लास कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, भारत का प्राकृतिक प्रदेश। सबसे पहले कि प्राकृतिक प्रदेश बोले क्यों है, तो प्राकृतिक प्रदेश इसलिए बोला गया है क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा खुद व खुद ही बना है। मानव के द्वारा ये नहीं बनाया गया है, प्रकृति ने ही इसको इस प्रकार से ढालते समय के अनुसार बनता चला गया। तो हम लोगों ने अलग अलग उसको सिर्फ कर दिया है कि हाँ ये एक अलग प्राकृतिक प्रदेश, ये फलाना एक अलग प्राकृतिक प्रदेश। इस प्रकार से बांट करके हम लोग अध्ययन के नजरिए से इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको प्राकृतिक प्रदेश बोला जाता है। आगे अगर बात करें तो सबसे पहला बेसिक चीज जो हमें जानना जरूरी है कि पूरा चुंबकत्व क्या है। पूरा चुंबकत्व दोस्तों चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको इसमें सवाल आ सकता है कि ये अध्ययन किस अध्ययन के तहत हम लोगों ने इसको बांटा है या अध्ययन किया है। तो आपको याद रखना है पूरा चुंबकत्व, मतलब ये प्राकृतिक प्रदेश जो बना है इसका अध्ययन का बेस क्या था, पूरा चुंबकत्व, जिसको पेलियोमैग्नेटिज्म बोला जाता है। इसी के अध्ययन के तहत हम लोगों ने भारत के चट्टान, मैदान, अवसाद, ये सभी का अध्ययन किया और हमको पता चला कौन किस काल में बना। इस प्रकार से दोस्तों इसको अलग अलग बांट पाए। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएंगे तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। जो महाद्वीप का विस्थापन यहाँ से वहां हुआ है वो किस प्रकार से दिया, किसके द्वारा, तो वेगनर के द्वारा दिया गया था। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों आपके लिए पॉइंट है। ठीक है, कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर। ठीक है, देखिए दोस्तों वेगनर में भी व आ रहा है, विस्थापन में भी व आ रहा है, तो इस प्रकार से आप इसको व से याद रख सकते हैं कि विस्थापन यानी कि वेगनर। विस्थापन में व आ रहा है तो यहाँ पर भी व आना चाहिए, तो इस प्रकार से विस्थापन वेगनर याद रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे आएंगे तो भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है दोस्तों, भारत गोंडवाना लैंड का भाग था। ये गोंडवाना लैंड क्या है, देखिए दोस्तों पृथ्वी जब इस प्रकार से थी, ठीक है, तो इधर जो दोस्तों ये लैंड बना इसको गोंडवाना लैंड बोला जाता है। तो भारत इधर भाग था। ठीक है, इसी दोस्तों प्लेट का भारत दुनिया सिर्फ दो प्लेटों में बांटा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको गोंडवाना लैंड बोला जाता था। ठीक है, इसका दोस्तों भाग था। अब एक चीज कि भारत के साथ साथ और कौन कौन था जो कि गोंडवाना लैंड का भाग था, तो वो था अंटार्कटिक। का नाम सुने, अंटार्कटिक था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो पूरा था। हम महादेश का बात कर रहे हैं, महाद्वीप का, किसी एक देश का नहीं। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप था। उसके बाद दोस्तों दक्षिण अमेरिका, मतलब ये इतना, और इसके साथ भारत। ठीक है, ये सभी दोस्तों गोंडवाना लैंड के भाग थे। भारत के द्वारा दोस्तों संवहनीय तंत्र के कारण भारत का प्लेट टूट गया। वहां से गोंडवाना लैंड से दोस्तों अनेक खंड हुए। जितना भी देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, जो प्लेट अलग अलग बनी हुई है उसको जो आप देख रहे हैं वो सभी गोंडवाना लैंड यानी एक ही प्लेट का हिस्सा थे। ठीक है, वो समय के साथ संवहनीय के कारण, संवहन धाराओं के कारण वो टूट गया। यानी गोंडवाना लैंड अनेक भागों में टूट गया और उससे अनेक प्लेट बन गए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, इस प्रकार से। उसी में से दोस्तों भारत भी टूट करके और ये विस्थापित होते चला गया। विस्थापन मतलब किधर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से जब यहाँ आइएगा तो हम थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जानने से पहले हमको इसका बेस बनाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, देखिए मान के चलिए कि ये पृथ्वी है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे कि ये यूरेशियन प्लेट है और इधर मान के चलिए कि ये गोंडवाना लैंड का टुकड़ा टुकड़ा होकर के टूट चुका है। ठीक है, अब यहां से मान के चलिए कि ये इंडिया का प्लेट है। हम इस प्रकार से बना लेते हैं। उसके बाद इस प्रकार से, जैसे कुछ इस प्रकार से इंडिया का प्लेट है, मान के चलिए ये इधर की ओर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये यहाँ आया यूरेशियन प्लेट से और यहाँ पे टकराया।
ठीक है। ये प्लेट आकर टकराया, यहाँ जब ये टकराया यहाँ पे, तो यहाँ पर जो टेथिस सागर था, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया टेथिस सागर के ऊपर उठने, यानी कि जब ये प्लेट यहाँ इंडिया का प्लेट आकर के यहाँ यूरेशियन प्लेट से टकराया तो यहाँ पर टेथिस सागर ऊपर की ओर उठा। तो ऊपर की ओर जब उठा उसी के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। मतलब कि इंडिया का प्लेट अभी जहां पर है वो वहां नहीं था पहले वो अफ्रीकन प्लेट से चिपका हुआ था, ठीक है। फिर वो वहां से टूट करके विस्थापित होते चला गया, हजारों लाखों वर्ष में, करोड़ों वर्ष कह सकते हैं दोस्तों। बढ़ते 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 ये यूरेशियन प्लेट यानी यूरोप प्लस एशिया का जो प्लेट था उससे जाकर टकराया तो वहां पर जो टेथिस सागर था वो ऊपर की ओर उठा। तो ऊपर की ओर जब उठा तो उसी हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था? जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया था, ठीक है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे हैं तो यहाँ देखिए हिमालय कैसे बना है? टेथिस सागर के ऊपर उठने से, इसलिए हम बोल दिए, लिख दिए ताकि आपको ध्यान में रहे। अब अपना दोस्तों मेन पॉइंट आज का स्टार्ट करते हैं जो कि भारत के संदर्भ में है। इसके बारे में दोस्तों और भी जब इसका विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे और पूरा यहाँ पे आएगा उस समय, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दें हमारा मेन टॉपिक ये है। अब यहाँ हमारा स्टार्ट होता है मेन टॉपिक भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक मतलब वो चीज जो हमें दिख रहा है, ठीक है, उसको भौतिक विभाजन। तो भौतिक कैसे हम लोगों ने जैसे जैसे देखा उसको उस प्रकार से विभाजित करते हुए चले, ठीक है। मेनली हम लोगों को जो भारत है वो भारत 6 प्रकार से विभाजित होता है। फर्स्ट में है उत्तर का हिमालय पर्वत श्रृंखला और पूर्वोत्तर का जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसको भी इसी में ऐड किया जाता है। फिर उसके बाद उत्तरी भारत का मैदान हो गया जो समतल मैदान, ठीक है। उसके बाद भारतीय मरुस्थल हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार हो गया, उसके बाद तटीय मैदान हो गया, उसके बाद द्वीप समूह हो गया। ये सभी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन ये कहाँ किस प्रकार से अवस्थित है यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों का पहला टॉपिक यहाँ पर है उत्तर भारत का हिमालय पर्वत। यहाँ देखिएगा तो दोस्तों ये पूरा जो एरिया यहाँ पर इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो ये सारा एरिया है यहाँ पे, ये सभी एरिया, इसमें दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से जो ये एरिया होते चला जाएगा, ये सभी एरिया में आपको उत्तर भारत का हिमालय मिलेगा। इधर उत्तर भारत का हिमालय कहेंगे और इधर पूर्वोत्तर भारत का हिमालय, ठीक है। तो ये जितना एरिया, इस जो लाइन खींचे हम यहाँ पर, इस लाइन को इस प्रकार से आते आते तो उधर का भाग, जैसे कि यहाँ पर ये भाग मिलेगा, फिर यहाँ से इस प्रकार से होता हुआ इतना यहाँ पर आपको पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा। तो ये सभी दोस्तों उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, या पर्वतीय श्रृंखला बोलेंगे, और इधर पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। जब हम इसको सेपरेट पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे, कौन सा पर्वत कहाँ पे स्थित है, उसका क्या नाम है और कैसे बना है, ठीक है। ये सभी पर बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा अपना आता है कि उत्तरी भारत का मैदान, मतलब उत्तर इस तरफ है दोस्तों, देखिए उत्तर इस तरफ होता है, साउथ इस तरफ यानी दक्षिण इस तरफ, पश्चिम इस तरफ, पूरब इस तरफ, ठीक है। तो इधर आ गया यानी कि उत्तर में आ गया। उत्तर भारत में कौन सा मैदान है? सिंधु गंगा का मैदान। इसको सिंधु गंगा का मैदान क्यों बोलते हैं दोस्तों? उत्तर भारत को तो मैदान है, लेकिन सिंधु, देखिए ये एक समय में ये मैदान इस तरह से समतल नहीं रहा होगा, ठीक है। ये बहुत ही धंसा हुआ भाग था, लेकिन जब नदी बनी, सिंधु नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, तो वो नदी बनी तो वो अपने साथ निक्षेपों को बहा बहा करके लेकर के आई। धीरे धीरे हजारों लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों में वो भरती गई और भरते भरते वो उसके निक्षेपों से वो एकदम मान के चलिए पहाड़ से जब निकल रही है नदी तो वो छोटे छोटे कण को तोड़ते हुए ला रही है। पहाड़ के छोटे छोटे कण को तोड़ते हुए अपने साथ बहाते हुए ला रही है, जिससे मिट्टी का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद उसके निक्षेपों से, उसके बाद दोस्तों उस मिट्टी से जब वो समतल होती चली गई, भूमि समतल होती चली गई, तो दोस्तों उसके वजह से एक मैदान का निर्माण हुआ। उस मैदान का निर्माण यानी कि जो इस एरिया में, अब यहाँ से मान के चलिए कि गंगा नदी निकल रही है, हिमालय पर्वत के आसपास से निकलती है, यहाँ से इस प्रकार से निकल रहे हैं और इधर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। सिंधु नदी इस प्रकार से निकल कर इधर अरब सागर में गिर रही है। तो इसी प्रकार से दोस्तों जब ये नदी कुछ इधर से बहा के लाई, ये नदी कुछ ऐसे बहा करके लाई, तो किसके वजह से मैदान किस नदी के वजह से बना? सिंधु नदी और गंगा नदी, मेन नदी वही है, ठीक है दोस्तों।
तो सिंधु नदी और गंगा नदी की वजह से ये मैदान बना। ठीक है, तो इसलिए इसको सिंधु गंगा मैदान बोला जाता है। तो निक्षेपों से हजारों लाखों वर्षों में वो मैदान बना। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको बोला जाता है। समझ में आया आपको? उसके बाद दोस्तों आगे आ जाएंगे तो भारतीय मरुस्थल आएगा। भारतीय मरुस्थल कहाँ है? देखिए दोस्तों, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इस प्रकार से इसको देखेंगे। यहाँ जो हम इसको डार्क कर रहे हैं दोस्तों, ये इस एरिया को दोस्तों देखिएगा, तो ये जो एरिया है ये दोस्तों आपका है मरुस्थल क्षेत्र। मतलब कि राजस्थान का इलाका कुछ लेकर के, जिसमें थार मरुस्थल आपका मेन है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं थार। तो ये थार मरुस्थल, इसमें मरुस्थल पाया गया तो हमने इसको एक अलग प्रदेश बना दिया और इसको बोल दिया कि ये मरुस्थल क्षेत्र है। तो आप लोगों ने 3 अभी तक क्षेत्र देखे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में है प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार क्या है? देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत की तरफ यहाँ पे आइएगा तो ये आपको जितना भी एरिया दिख रहा है यहाँ पर मध्य उच्च भूमि, ये सभी ले करके ये दोस्तों आपका प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक है, इतना जो ये इधर को ये छोड़ देना है, इधर ये छोड़ देना है, ये जो है बीच का भाग, इसको प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, तो दोस्तों इसको दोस्तों हम लोगों ने इसको 2 भागों में क्यों बांटा? मध्य उच्च भूमि एवं दक्कन का पठार कैसे बांटा गया, क्यों बांटे 2 भागों? जब ये प्रायद्वीपीय पठार था तो इसको बांटने के पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है दोस्तों? देखिए, यहां से दोस्तों आपका गोदावरी नदी गुजरी, यहां से निकल करके मान के चलिए पहाड़ी से, और इस प्रकार से होते हुए मान के चलिए गोदावरी नदी यहाँ गुजरी और यहाँ पर आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरी। अब जब ये गुजरी तो नदी जो है दोस्तों पहाड़ के ऊपर से तो गुजरती नहीं है, नदी तो अपना रास्ता बनाते हुए, पहाड़ है तो उसको तोड़ते फोड़ते हुए जाएगी, तो वह भ्रंश का निर्माण करती है। भ्रंश माने कि अलगाव का निर्माण कर रही है, कि इसको अलग कर रही है और उसको अलग कर रही है। तो उसी के कारण जो यहाँ से बेसिन बना, उसी के कारण भ्रंश जो बना गोदावरी नदी के कारण, तो ये 2 भागों में बटा हुआ दिखने लगा। इसलिए इसको चूंकि ये मध्य भाग में, देखिए भारत के मध्य भाग में है तो इसको मध्य बोल दिए। ये थोड़ा उच्च है, इस मैदान से थोड़ा उच्च है तो इसको उच्च बोल दिए, और ये भूमि मतलब कि ये भूमि है तो इसको मध्य उच्च भूमि बोला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ आइएगा तो ये दक्कन का पठार, ये दक्षिण भाग में पड़ रहा है तो इसलिए इसको दक्कन का पठार, दक्षिण को दक्कन भी बोला जाता है, तो ये दक्कन का पठार ये बन गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आएंगे तो यहाँ पर आपको पठार मिलेगा, तो ये थोड़ा उच्च रहेगा लेकिन ये पठार इससे थोड़ा सा ऊंचा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दक्कन का पठार और ये मध्य उच्च भूमि, क्योंकि ये समतल मैदान से ऊंचा है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको अरावली पर्वत, ठीक है, उसके बाद बुंदेलखंडी वगैरह पहाड़ी से निकला, ये सब इसमें मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कर्नाटक का पठार और भी बहुत सारे पठार मिलेंगे। जब स्पेशली सभी चीजें पढ़ेंगे एक एक करके तो उनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, विद मैप। ठीक है, हम लोगों का ये और ये हो चुका है। अब आता है तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान क्या है दोस्तों? देखिए, इधर साइड में है अरब सागर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अरब सागर, अरब सागर। इधर साइड में है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, और यहां पे है दोस्तों आपका हिंद महासागर। ठीक है, यहाँ पे आपका है हिंद महासागर। ठीक है, अब दोस्तों ये जो जमीन तट से यानी कि समुद्र से लगती है उसको तट बोला जाता है। तो जो ये भूमि बनी है यहाँ से यहाँ तक, ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों? तटीय भूमि। ठीक है, इसलिए जो यहाँ से आएंगे तो इस प्रकार से ये तटीय भूमि बनेगी। और ये तटीय भूमि बनी क्यों? ये भी तो यहाँ पर पठार का हिस्सा हो सकती थी, लेकिन इधर भूमि कैसे बन गया? इसके पीछे रीजन है, इधर से जब आप यहाँ पे आएंगे तो जो ये लाइन खींचा गया, ये लाइन आपका हो जाएगा क्या है? पश्चिमी है, तो इसको पश्चिमी घाट यानी कि
पश्चिमी दोस्तों यहाँ पर आपको पहाड़ी श्रृंखला मिलेगा और यहाँ पर पूर्वी पहाड़ी श्रृंखला मिलेगा। दोस्तों इसी के वजह से यहाँ पर एक बाउंड्री बन चुका है, जिसके कारण इधर मैदान का निर्माण हो गया और फिर इधर मैदान का निर्माण हो गया, क्योंकि इधर से भी नदियां बहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इधर मैदान बन गया और इधर मैदान हो गया। जिधर नदी बहती है उधर दोस्तों मैदान का निर्माण हुआ है। तो इधर दोस्तों आपका नदी बही तो मैदान का निर्माण हुआ, यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से ये वेस्टर्न, इसको बोलते हैं दोस्तों वेस्टर्न घाट और इसको ईस्टर्न घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इस प्रकार से बोला जाता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका तटीय मैदान। ठीक है, अब हम लोग आगे आएंगे। यहाँ पर हमारे ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे आएंगे तो ये है द्वीप समूह, मतलब भारत की जो भूमि है जो उसको डिस्टिंग्विश यानी कि बंटवारा किया गया है, उसमें द्वीप समूह भी आते हैं। तो द्वीप समूह क्या है, देखिए यहाँ पे आइएगा तो भारत के मुख्य भूमि से हट करके छोटे छोटे द्वीप बने, जिनको इधर अरब सागर में जो द्वीप है इसको लक्ष्य द्वीप समूह बोला गया। और यहाँ पे आइएगा आपको तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो द्वीप बने हैं इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोला गया है। ठीक है, ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में भी कुछ हिस्सा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों हो गया मोटा मोटी कि भारत के विभाजन किस प्रकार से हुआ, भौतिक विभाजन हमने देखा। इधर मरुस्थल है उसको एक भाग बना दिए, इधर पहाड़ है एक भाग, इधर मैदान है, इधर थोड़ा मैदान नहीं, पठार है मतलब कि थोड़ा उच्च भूमि है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों जब हम लोग एक एक करके सभी चीजें, ये तो दोस्तों हमने बताया कि बंटवारा किस प्रकार से। फिर दोस्तों हम लोग यहाँ से एक एक चीज को उठाएंगे, जैसे जितना भी टॉपिक है उतना पर स्पेशल एक एक वीडियो बनेगा, जिसमें हम लोगों दोस्तों उसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, विथ मैप पर भी समझेंगे कि वो चीज कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का अपना टॉपिक था दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा मेरा लेक्चर। दोस्तों आप लोग जब वीडियो देखें तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे वो डाउट के लिए हो या कोई सजेशन देने के लिए हो, तो वो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका इंतजार करता हूँ कमेंट का। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। इसी के तरह दोस्तों आप चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।